हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। एक मिडिल क्लास फैमिली की लेडी थी। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी और हम बहनों से बस यही कहा जाता था, बच्चा पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पापा हमेशा कहा करते थे, देखो बेटा, मैं तुम्हें कोई बिजनेस तो शुरू करवा नहीं सकता, बिजनेस करने में लाखों रुपया लगता है, इसलिए पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने MCOM किया, MPhil करा, UGC नेट क्लियर की, PhD करी, डॉक्टर बनी, मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हुई। और फ्रेंड्स, फिर जब घर गृहस्थी में सब शुरू हुए ना, तो जैसे सारे के सारे सपने टूट गए। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितनी भी जॉब्स मिलती हैं, जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में। नौकरियां हैं तो दुनिया है, नौकरियां हैं तो घर गृहस्थी चलती है। बट आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो यही करने वाले हैं कि क्या नौकरी इनफ है, क्या ये पर्याप्त है। फ्रेंड्स, कुछ सवाल हैं जो ज्वलंत क्वेश्चंस जिसको कहते हैं ना, वो हमारे सामने खड़े हैं, जिनका जवाब अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब नौकरी की बात आती है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या नौकरी अवेलेबल है। अनएम्प्लॉयमेंट की तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो चल रही है हालात, वो क्राइसिस तो है ही। पर दूसरी तरफ ये बात उठती है कि जो जॉब में हैं, क्या वो खुश हैं? क्या जो जॉब में हैं वो अपनी ड्रीम लाइफ लीड कर रहे हैं? क्या जो जॉब में हैं वो अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, वो जो पाना चाहते हैं वो पा रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी में सुख है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैं जितने भी लोग सैलरीड हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, और बल्कि मैं आपसे पूछना नहीं चाहती, मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कुछ सवाल जो मैं आपसे डायरेक्टली पढ़ करके पूछ रही हूँ। यू कैन जस्ट आंसर देम टू योरसेल्फ। सबसे पहली बात तो ये बात आती है कि क्या आपकी इनकम काफ़ी है? क्या आपकी इनकम काफ़ी है घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए? क्या महंगाई को बीट करने के लिए? क्या आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए? क्या किसी भी तरीके की इमरजेंसी को फेस करने के लिए? फ्रेंड्स, हम नौकरी मैंने देखी अपने घर में, किसी को फ्रैक्चर हो जाता था ना, तो उसके दर्द से ज़्यादा बजट बिगड़ जाने का टेंशन हो जाया करता था। क्या आपकी इनकम जो है नौकरी में, क्या वो काफ़ी है किसी भी तरीके की इमरजेंसी को फेस करने के लिए? फिर बात आती है कि आपकी इनकम काफ़ी है आपकी पसंद की लाइफस्टाइल को लीड कराने के लिए। क्या पसंद की कार चला रहे हो, पसंद के घर में रह रहे हो, पसंद के कपड़े पहनते हो, पसंद के अस्पताल में जाकर के इलाज कराते हो, बच्चों को पसंद के स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हो? क्या ये बेसिक काम नौकरी के साथ साथ आपकी पसंद का हो रहा है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। दूसरा सवाल, क्या आप अपने कैरियर ग्राफ से खुश हैं? क्या आप जितनी इनकम डिजर्व करते हैं वो आपको मिल रही है? देखिए, मिल रही है, काम चल रहा है, वो काफ़ी नहीं है। जो आप डिजर्व करते हो, जिसका आप हकदार हो, क्या वो आपको मिल रही है? क्या आपको इनफ प्रमोशन मिल रहे हैं? आप अपनी जी जान लगाते हो, किसी और के सपनों पर काम करते हो, तो क्या जितने प्रमोशंस आपको मिलने चाहिए, जितने इंक्रीमेंट आपको मिलने चाहिए, क्या उतने इंक्रीमेंट आपको मिल रहे हैं? फिर क्या बात आती है कि आप अपनी कंपनी के टॉप पोजीशन पर पहुंच पाएंगे? क्या इस एक जन्म में पहुंच पाएंगे? रिटायर होने से पहले पहुंच पाएंगे? और अगर उस टॉप पोजीशन तक पहुंचे तो क्या आप अपनी बॉस की लाइफ से खुश हैं? क्या अपने बॉस अपनी लाइफ से खुश हैं? देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अनदेखा नहीं करें, इसलिए ये क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ आप अपने आप से पूछे। तीसरा क्वेश्चन, क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हो? जो भी जॉब कर रहे हो, सुबह उठते हो, घर में ना सेंटर ऑफ लाइफ हमारा जॉब रहता है। हम सब कुछ जो कुछ करते हैं उस जॉब के लिए करते हैं, पर क्या उस जॉब को करके आप लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो? आइए कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्या आपकी जॉब ही आपका पैशन है? क्या खुशी खुशी कर रहे हो, या रोज सुबह उठते हो, या क्या मंडे ब्लूज आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, परेशानी से जाते हो? सुना है ज़्यादातर हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से कोई पसंद नहीं करता वो सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद मंडे को काम पर जाना। तो क्या आपकी जो जॉब है, क्या वो आपका पैशन है? क्या आपके पास फ्रीडम है? कहते हैं बेड़ी सोने की हो या लोहे की, बेड़ी तो बेड़ी ही है। तो जब आप काम करते हो, किसी और के लिए काम करते हो, कोई और आपको बताता है आज इतने बजे आना है, आज इतने बजे जाना है, और आजकल नौकरियों की हालत आपको पता है। पहले सुनते थे कि भैया ये 8 घंटे का या 10 घंटे का काम होता है, अब जो भी आपको ढंग की सैलरी देता है वो 24 घंटे आपसे काम लेना पसंद करता है। आप बेसिकली उनके उस पर होते हो, उनके एक फ़ोन कॉल अवे होते हो, आपको भागे भागे एक फ़ोन कॉल पर जाना होता है। तो क्या आपके पास फ्रीडम है? क्या आपकी माँ बीमार हो तो 4 दिन हॉस्पिटल बैठ सकते हो? क्या आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी पाते हो? क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्यार अपने घर वालों से करते हैं और ज़्यादा वक्त हम अपने बॉस के साथ बिताते हैं, या ज़्यादा वक्त हम बस इधर से उधर ट्रैफिक में ट्रैवल करके अपने टारगेट्स पूरे करने में बिताते हैं। तो क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस, कि आपको सत्संग पसंद है तो सत्संग कर सको, आपको जो कुछ लाइफ में आपको पसंद है करना, क्या आप वो कर पा रहे हो? देन कम्स की जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है, जो मैनिपुलेशन है, वो आप इंजॉय कर रहे हो?
क्या आपको अच्छा लगता है? क्या उसका पार्ट भी बनना आपको अच्छा लगता है? या जब आपका प्रमोशन ड्यू होता है, किसी और को प्रमोशन मिल जाता है, क्या उस समय वो हेल्पलेसनेस जो होती है, क्या वो हेल्पलेसनेस आप पसंद करते हो? देन कम्स की क्या आपकी लाइफ में इनफ फन है? फ्रेंड्स, किस लिए कर रहे हैं सब? क्या 2 टाइम की रोटी के लिए? नहीं। खाना तो, पेट भरने लायक खाना तो गाय भैंसों को भी मिल ही जाता है, कुत्ते भी खा ही लेते हैं। हमने मानव योनि में जन्म लिया है तो हम लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। पर क्या होता है, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे को जो हमारे पेंडिंग घर के काम होते हैं वो निपटाते हैं, और इससे पहले कि पता भी चले, सांस भी ले राहत की, उससे पहले मंडे आ गया होता है और मंडे को जाना होता है। तो लाइफ एंजॉय तो होती नहीं है, सिर्फ हम जिंदगी जीने के लिए या काटने के लिए जो है वो जो भी कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। देन कम्स क्या आप अपने आप से खुश हो? मैं इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। अगर आप रोज सुबह उठ के अपनी पीठ थपथपाते हो ना कि आई एम दी बेस्ट, आई एम ए कंप्लीट मैन, आई एम ए कंप्लीट वुमेन, जो भी मुझे करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, अगर आप अपने आप से खुश हो तो बहुत बड़ी बात है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप अपने आप से खुश हैं? क्या आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? क्या थक गए हैं? या चाहते हो कि कोई ऐसा जादू हो जाए कि जो आपकी मतलब जो आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए, रिटायरमेंट की कैपेसिटी जनरेट हो जाए, पैसा लगातार आता रहे पर रिटायर हो जाए, काम पे नहीं जाना पड़े? क्या अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो एक एनलाइटनमेंट होगा, एक कहते हैं ना प्रकाश जो आपको अंदर से लाना है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आइए अगला सवाल, क्या आपका व आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? जिस भी जॉब में आप हो, अपने आप से सवाल जरूर पूछो कि इस जॉब को करते हुए क्या आपका व आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? कैसे? समझिए, अगर तनख्वाह नहीं आए तो कितने महीने तक घर का खर्च चला पाएंगे? बाय चांस किसी भी कारण से तनख्वाह नहीं आए, अभी हमने देखा है ना कोरोना में क्या नहीं हुआ, एवरी थर्ड कहते हैं कि जो मैं पढ़ रही थी डेक्कन क्रॉनिकल में कि हर थर्ड पर्सन जो सैलरीड है वो इस कोरोना काल में नौकरी खो चुका है अपनी। 3 लाख लोग तो विदेशों में जो काम करते थे वो आ गए हैं, तो लाखों लोग एविएशन इंडस्ट्री में से निकाल दिए गए, तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हमें पता है नौकरियों का क्या हाल है। हम ये नहीं सोच सकते मेरी तो नौकरी अमर है या मैं तो इंडिस्पेंसेबल हूँ, मेरे बिना तो मैं तो इंडिस्पोजेबल हूँ, मेरे बिना कोई चल ही नहीं सकता किसी का काम। हम सब जानते हैं नौकरी में जो अनसर्टेनिटी पहले भी थी, और अब इस कोविड-19 के बाद जो अनसर्टेनिटी आ गई है, उसके बाद इस सवाल को अपने आप से जरूर से पूछा जाना चाहिए कि क्या आपका परिवार सुरक्षित है? तनख्वाह नहीं मिली तो कितने महीने का खर्चा चलेगा? फिर अगर तनख्वाह नहीं मिली तो घर और गाड़ी की किश्तें कितने महीनों तक जा पाएंगी? फ्रेंड्स, जब हमें कोई तनख्वाह मिल रही होती है, हम एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगते हैं बेसिक, चाहे हमने स्कूटी खरीदी होती है, चाहे कार खरीदी होती है, चाहे घर खरीदा होता है, और आजकल सब क्रेडिट कार्ड पे और लोन पर चलता है। क्रेडिट ट्रैप में हम सब होते हैं। तो अगर तनख्वाह नहीं किसी भी कारण से बंद हो जाए तो घर और गाड़ी की किश्तें कितने समय तक जाएंगी? जरा अपने आप से ये सवाल पूछिए। और अगर ये नौकरी चली जाए तो अगली कितनी नौकरियां तैयार हैं? जरा पूछिए अपने आप से। अगर नौकरी नहीं मिली तो कौन कौन से रिश्तेदार आकर के मदद करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे हम डिपेंड करते हैं, जिनकी बहुत सुनते हैं। उनमें से कौन कौन है जो नौकरी अगर हमारी चली गई तो हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए सामने आएगा? कौन कौन से रिश्तेदार मदद के लिए आगे आएंगे? आपको कुछ हो गया भगवान ना करे तो परिवार का क्या सालों साल काम चल सकेगा? जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाएं, जब तक वो कमाने नहीं लगें, जब तक उनकी नौकरियां नहीं लग जाएं, क्या तब तक आपका परिवार आपके पैसे, बचाए हुए पैसे पर चल सकेगा? और अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए कौन कौन आएगा? आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मैं सब सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये मेरे को भी अंदर से डिप्रेस कर रहे हैं। ये नहीं है अच्छे सवाल, किसी से भी पूछे जाने लायक भी नहीं है, बट ये ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह फेरना तो ठीक नहीं है। और किसी एक मकसद से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। अगला सवाल मेरा आपसे, क्या आप कुछ बेहतर चाहते हैं अपने लिए? साइड बाय साइड पार्ट टाइम में काम करके क्या कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप ये सारे के सारे रिस्क हटा सकते हैं, हटाना चाहते हैं? किसी और के सपनों के लिए जब आप अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्या अपने सपनों के लिए कुछ मेहनत करना चाहते हो? क्या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कभी सोचा है कि अपना कोई बिजनेस शुरू करो और सिर्फ डर गए हो कि नहीं बहुत पैसा लगेगा, बहुत रिस्क है, मुझे आता नहीं है? तो क्या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, किसी के सपोर्ट से बिजनेसमैन बनना पसंद करोगे? ये सवाल अपने आप से पूछो आप। क्या आप सफल लोगों की मदद लेना पसंद करोगे? सुना था कोई मदद नहीं करता किसी को, पर जिस
बारे में मैं बात करने वाली हूँ वहाँ आपको अननोन लोग, सक्सेसफुल लोग सफलता पाने में मदद करते हैं। तो क्या आप एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, पार्ट टाइम में जिस भी काम को आप कर रहे हो उस काम को करने के साथ साथ आप कर सकते हो, अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हो, अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो, अपनी पसंद की गाड़ियां खरीद सकते हो, अपनी पसंद के घर खरीद सकते हो, और ये सारी इनकम आप परमानेंट कमा सकते हो। किसी भी तरीके की, कहते हैं ना, इमरजेंसी से परे, लॉकडाउन प्रूफ है तो कोरोना प्रूफ है तो रिसेशन प्रूफ है, किसी अप एंड डाउन का जिस इनकम पर कोई असर नहीं होता हो। अपने आप से पूछो कि क्या एक ऐसी इनकम कमाना चाहते हो? चलो बड़ी बात नहीं, मैं कहूँ क्या आपने कभी चाहा है ऐसा कि कुछ भी हो जिंदगी में, कुछ करूँ या नहीं करूँ, 1 लाख रुपया महीना तो हर हाल में मेरे घर आता रहे? क्या ऐसी कोई परमानेंट इनकम आप कमाना चाहते हो? ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, आप अपने आप से पूछें। क्या आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहते हो? क्या फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय करना चाहते हो? क्या परमानेंट पैसिव इनकम के साथ फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो? और सबसे बड़ी बात, क्या लाइफ को ये पैसा कमाने की मशीन बन करके नहीं जी करके लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना चाहते हो? हर साल देश विदेश की यात्राएं हों, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ मूवीज में दिखाते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ बहुत सारे लोग लीड करते हैं, क्या वो लाइफ आप लीड करना चाहते हो? तो अब आखिरी बात अपने आप से पूछिए, क्या आप सेकंड इनकम डिजर्व करते हो? ठेका थोड़ी ले लिया है कि आज कहीं जॉब करते हो तो सिर्फ 24 के 24 घंटे आप उन्हीं को दो, ये जानते समझते हुए भी कि वो आपकी जिंदगी में इनफ नहीं है। तो क्या आप सेकंड इनकम डिजर्व नहीं करते हो? पूछो अपने आप से बात। फिर पूछो कि क्या बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मैं हिम्मत कर सकता हूँ क्या? दोस्तों, लाखों लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया ना कि जॉब अच्छी है, बहुत अच्छी है, धन्यवाद, वो आपकी रोजी रोटी है, पर वो इनफ नहीं है, वो जिंदगी भर के लिए पर्याप्त नहीं है। वो लोग इस सेकंड इनकम पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत लोग कर चुके हैं, आप कर लोगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखा देंगे, मदद कर देंगे, एक सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करेगा, और फ्रेंड्स हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तो क्या आप अपनी इस सेकंड इनकम के लिए अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तैयार हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ जाता है कि जॉब आपको सुरक्षा नहीं देगी, जॉब आपके सपनों को पूरा नहीं करेगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजी है उस व्यक्ति को कॉल कीजिए और उसको कॉल करके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कीजिए और सीरियसली इस बिजनेस को कीजिए। इतना ही मैं कहना चाहती थी। माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया हो, तो मेरा भी तो यही बैकग्राउंड था। मेरे फादर इन लॉ जॉब में थे, जिंदल पॉलिस्टर, बहुत अच्छी जॉब थी। मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी अच्छी कंपनी में काम किया करते थे। मेरे फादर इन लॉ की कंपनी में कोई रिटायरमेंट पॉलिसी ही नहीं थी। हमें था कि 70 साल तक जब तक हाथ पर चलेंगे तब तक काम करते रहेंगे। 118 एनी कंपनी ने दे रखी थी। क्या हुआ, एक रात आज ऑफिस गए और रात को आए तो ये खबर लेकर के आए कि 1 महीने के नोटिस पे रिटायरमेंट की पॉलिसी आ गई है और रिटायर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 1 महीने के नोटिस पर रिटायर कर दिया गया। वो रिटायर जिस दिन हुए उसी दिन 118 एनी हमारे घर से उठा करके ले गए। वो तो थैंक गॉड मेरे फादर इन लॉ ने, हमने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू कर दिया था। पापा की लगभग 1 लाख रुपए की इनकम सेट हो चुकी थी, तो जब वहाँ से रिटायर हुए बुरा नहीं लगा। आप भी अपने आप को इस अप एंड डाउन प्रूफ कर लीजिए, और वो करने का तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। कर लेंगे तो लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, कर लेंगे तो खुद को प्यार करेंगे, कर लेंगे तो लाइफ को प्यार करेंगे, और कर लेंगे तो जीत जाएंगे। यही हम चाहते हैं, आप जीत जाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट।